अब मुझसे बहुत लोगों ने कहा पीडीए को लेकर स्पेशली कि पीडीए अखिलेश जी ने नाम दे दिया, अब अखिलेश जी के जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो इसके नाम पर ब्राह्मणों को चढ़ाते हैं। और आपको लेकर एक सोशल, मुझे नहीं पता आप कितना पढ़ रहे हैं, बट जो मुझे हजारों कमेंट मैंने पढ़े, मुझे एक लगा कि परसेप्शन बनाया जा रहा है कि अखिलेश जी ब्राह्मण विरोधी है। नहीं, मैं फिर मैं देखता हूं कि जनेश्वर मिश्र जी आपके टीचर भी थे, आप उनकी इज्जत भी करते हैं, पार्क भी बनवाया, सम्मान भी करते हैं, तो मैं चाहता हूं इस बारे में थोड़ा बताइए। अखिलेश जी ब्राह्मणों से कुछ दिक्कत है? नहीं, मैं समाज के किसी भी जाति, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूँ। और क्योंकि पॉलिटिक्स में आपको जब कोई इशू या मुद्दा या नैरेटिव क्रिएट करना है, क्योंकि नैरेटिव की पॉलिटिक्स है, परसेप्शन क्या है। तो जब एनडीए बना तो मैंने कहा एनडीए को काउंटर कौन करेगा? पीडी काउंटर करेगा। एनडीए इज नेगेटिव, एंटी दलित। एन मीन्स नेगेटिव, वो दलित के लिए नेगेटिव है। पी फॉर सबके लिए नेगेटिव है, पिछड़ों के लिए नेगेटिव है। तो मैंने पीडीए एक शब्द दिया, जिसे बीजेपी कहती सबका साथ सबका विकास। लेकिन उनके अपॉइंटमेंट देख लो, काम करने का तरीका देख लो, नौकरी देने का तरीका देख लो, सबका साथ नहीं है उसमें। बट ये तो आप पे भी एलिगेशन लगाते रहो। मैंने पीडीए जब कहा तो जो पीडीए को मैंने डिफाइन किया उसमें, तो पीडीए है पिछड़ा दलित आदिवासी, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मुसलमान भाई, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सिख भाई, पिछड़ा दलित पीड़ित अगड़े, दुखी अगड़े। अगड़े भी हैं? हाँ, ये अगड़े कह रहे हैं कि भाई हम पिछड़े हो गए। नहीं, आप अगड़े हैं तो मैं पहले बोल देता हूँ ना। हाँ। पीड़ित दुखी अगड़े, और अगर पीड़ित दुखी अगड़े अगर नहीं होते तो मेरे लीडर ऑपोजिशन कौन है? माता प्रसाद पांडे जी। तो उनको मैंने बनाया ना लीडर ऑपोजिशन, माता प्रसाद पांडे। मतलब मुझसे किसी ने मजाक में कहा जैसे बीजेपी मुसलमान होता है कि एक आदमी रख दो। नहीं, ऐसा नहीं। ऐसे अखिलेश जी ने सवर्ण हो। देखिए, लोकसभा की टिकटें हों या विधानसभा की टिकटें हों, मैंने बहुत उनको प्राथमिकता दी है। बलिया में कौन? सनातन पांडे जीते हैं। आपके चंदौली में कौन जीता है? वीरेंद्र सिंह जी जीते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर या हम लोग भेदभाव कर रहे हैं। हाँ, हम उनको साथ ले रहे हैं, लेकिन क्योंकि पॉलिटिक्स नैरेटिव की है और पॉलिटिक्स में कैलकुलेशन भी नहीं। कैलकुलेशन के साथ साथ आप मैसेज क्या देना चाहते हैं? हमारे लिए आसान है पीडीए कहना, वो एनडीए कह रहे हैं, हम पीडीए कह रहे हैं। एनडीए इज नेगेटिव, एन स्टार्ट्स विद नेगेटिव। इंडिया क्यों नहीं सर? इंडिया गठबंधन की रणनीति का हिस्सा पीडीए है। इंडिया गठबंधन है, पीडीए हमारी रणनीति है। ये देखिए, ये महीन सी लाइन होती है, इधर इधर दोनों पढ़ लीजिए। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि पीडीए आपको कुछ तो नारा देना पड़ेगा लोगों को जोड़ने के लिए। अयोध्या जीत ने क्या बदल दिया? ये अयोध्या जीतने के लिए आपने कहा पूर्व विधायक। नहीं, अयोध्या के लिए होमवर्क हुआ। और अगर आप कभी भी मेरा घर है गोंडा। हाँ, बिल्कुल, आप तो जाता रहता। आप बात को समझते होंगे। आप कभी अवधेश प्रसाद जी से मिलिएगा, आप उनसे पूछिएगा। जब मेरे साथ विधानसभा में बैठते थे तो मैंने वहीं पर उनसे कहा था कि आपको अगला चुनाव अयोध्या से लड़ना है और आप जीतोगे। और यकीन मानिए, जिस दिन मैं गलती से उन्हें पूर्व विधायक बोल गया और उन्होंने मुझे सुधारा, तो मैंने यही कहा कि आप सांसद बनने वाले हैं। और देखिए, भगवान ने कैसा सुना और भगवान की कैसी कृपा रही है। श्री राम भगवान की क्या कृपा रही, वो जीत गए वहां से चुनाव। बीजेपी की अपनी नाकामी है। आप बताइए, एयरपोर्ट बनाएंगे आप, किसान को आप मुआवजा नहीं देंगे। मैं उनसे कहता रहा कि इतने पुण्य काम के लिए आप काम कर रहे हैं, इतना बड़ा काम हो रहा है मंदिर का, आप किसान को मुआवजा नहीं देना चाहते हो? आप सर्किट रेट का 3 गुना दे दो मुआवजा, 4 गुना दे दो, सर्किट रेट बढ़ा दो। आप नहीं मुआवजा देना चाहते। मैंने कहा कि मैं सर्किट रेट बढ़ा करके 6 गुना मुआवजा दूंगा। व्यापारियों की आपने दुकानें तोड़ दी, आपने तमाम लोग 40-50 साल से 60 साल से रह रहे थे लोग, वो पिछड़े दलित और इसके आबादी के लोग थे, उनके आपने सबको जो हटा दिया। जानवर कहाँ ले जाते, सबको आप बाहर कर दिया आपने। कोई समाज नहीं छोड़ा जिसको दुखी ना किया हो भारतीय जनता पार्टी ने, दुख ना पहुंचाया हो। और फिर आपने फुल जमीन रियल एस्टेट को दे दी। रियल एस्टेट के बड़े बड़े बिल्डर आगे, आप दीजिए, इसको कोई मना नहीं कर रहा। आप अयोध्या को और सुंदर बनाए। आज मैं अभी 2 दिन पहले मैं अयोध्या गया था, लेकिन जितनी सुंदरता और जितनी भव्यता के साथ अयोध्या को डेवलप होना चाहिए था, जिस सिटी को एक वाकई में वर्ल्ड क्लास सिटी बनना चाहिए, तो वो बीजेपी नहीं बना रही है। क्या कमी? मैं कहना चाहता हूँ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देखिए क्या कमी है। मतलब आप नहीं, मैं गए हैं, मैं कल जाऊंगा। हाँ, आप जाइए, मुझे कल जाना है। तो मैं बहुत सिंपल बोलना चाहता हूँ। जैसे हमने आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बनाया, आप चलिए आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर, उसी पर आप ये पूर्वांचल वाला चलिए, तो आपको डिफरेंस नजर आता है कि कैसे किसने कितना डिजाइन किया है। आप अयोध्या में अपने लोगों को जमीनें लेने दे रहे हो, आप गरीबों की जमीनें छिनवा ली, आपने किसानों की जमीन छिनवा ली, उनको मुआवजा क्यों नहीं? वो बेचारे नहीं जानते थे कि कल क्या डेवलपमेंट होगा, कल क्या अयोध्या बनेगी।
उनके जो सस्ते में जमीनें ले ली बिल्डर्स ने। तो ये जो धोखा किया है बीजेपी ने, इसकी वजह से हार हुई है। जो भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों के साथ खिलवाड़ की है, उसका परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी हारी है। मैं तो आज भी कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को गरीबों का दुख दर्द समझना चाहिए, उनका अच्छा मुआवजा देना चाहिए, और जब इतना बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है तो उनको पार्ट बनना चाहिए इस डेवलपमेंट का।